नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश और मैं बता दूं कि मैं इस समय लाइव जुड़ गया हूं अररिया से। आरती के जो पिताजी हैं उनसे अभी जो है 1 साल हुआ है, जो है ये बेल पर छूटे हैं और उन्हीं से मैं बात करूंगा। आपको भी जो है इनकी बात सुनाने की कोशिश करूंगा और मैं ये जानना चाहता हूं कि आरती के जो पिताजी हैं पिछले 1 साल जेल में रहे हैं और फिर इनकी क्या जो है आरती के प्रति इनकी क्या राय है। तो चलिए पूछते हैं। जी बताइए, आप पिछले 1 साल तक जो है जेल में थे, अभी छूट कर आए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आपकी जो है खुद की बेटी ने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि आपने जो है छोटू को जो है जान से मार दिया था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, बेटी हो या बेटा हो, माँ पिताजी गांव समाज के लोग सबों को समान दर्जा देने के लिए चाहते हैं। किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं। उसी के हैसियत से मैं भी बेटा और बेटी, 4 बेटी 3 बेटा था, 2 तो छोटा छोटा है। 3 बेटी का शादी जमीन सुध भरना लगा करके कुछ शादी कर सलटा दिए थे। चौथा में ये थी, मन में जिज्ञासा था कि अच्छा ढंग से इनका भी शादी करें, लेकिन परिस्थिति डाउन हो जाता है। आरती की पढ़ाई को लेकर काफी आपके घर में सवाल उठ रहे थे। आप आरती की शादी करना चाहते थे, लेकिन आरती जो है शादी नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी और ग्रेजुएशन करना चाहती थी। तो क्या ये सच्चाई है, बताएंगे आप? उस परिस्थिति लेकर के जिद भी कर दी कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी, तब पिताजी मेरा शादी कीजिएगा। भरोसा दिलाई, सहानुभूति हुआ। अच्छा शिक्षा की ओर झुकाव है तो थोड़ा और सहानुभूति दे करके क्रेडिट लोन ले, विद्यार्थी क्रेडिट लोन ले करके इनको ग्रेजुएशन करवा देते हैं। शिक्षा का विनाश नहीं होता है। मैं यही चलते उन पर सहानुभूति रखा और जहाँ जहाँ सोचे साइड बिजनेस थोड़ा लगा देते हैं, जीविका से जुड़ा दिए। गाँव समाज में 10 ठो समूह चलाएगी, उससे जो होगा आगे विकास, बुद्धि भी विकास उनका होगा। और सेप्स ऑफ कंपनी से भी जोड़ा दिए थे। वहाँ जहाँ जहाँ अररिया मीटिंग होता था, पूर्णिया मीटिंग होता था, गाड़ी ड्राइव कर करके इस अवस्था में उस बेटी को हमने पहुँचाता था। और बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य था मेरा ही दुर्भाग्य है, वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रखा। साल भर जेल में सड़वाया, कानून का शरण लिए, लोअर कोर्ट रिजेक्ट किया जज साहब, वकील साहब, हाई कोर्ट में बेल फाइल किया गया, लेकिन सत परेशान होता है। जी हाँ, हाई कोर्ट में बेल फाइल हुआ। वकील साहब शिवानंद बाबू, वकील साहब अजय ठाकुर हाई कोर्ट से रिजेक्ट भी करवा करके किसी तरह से बेल का अनुसंधान जारी किए कि ऐसा जो भी परमात्मा का मौज हुआ, इन लोगों की सहानुभूति मिली। आज साल भर भी जेल से में भी शिवानंदन बाबू की सहानुभूति वर्णन नहीं हो पाता। वहाँ जेल गेट पर भी पहुँच करके इन्होंने पिता का रोल अदा किया कि अब बंदी मेरा है, अधीक्षक साहब यह बंदी मेरा है, इसको कोई तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम भूमिका को शिवानंदन बाबू पहुँचाइए और साल भर के बाद बेल लिए। आज उन्हीं का कृपा है कि घर में मुझको नहीं रहा गया। जब बेटी कहा कि या इसको मैं देखना चाहता हूँ कि आजीवन जेल में यह रहे, मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है। फिर भी एक शिक्षाप्रद कहानियाँ थी। एक बिच्छू जब पानी में डूब रहा था तो साधु महात्मा पार हो रहे थे, वह बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ पर लिया। बिच्छू 2 बार डंक मारा, डंक को सह कर करके महात्मा ने वह बिच्छू को पार लगा दिया। तो वही मैं चाहता हूँ कि वह बिच्छू की तरह वह बेटी नहीं बने। बेटा तो पिता का गोद का भरने वाला होता है। जहाँ कहीं भी वह बेटी रहे, अपना जीवन जीविका चलावे। और मैं क्या बोल सकता हूँ वह पिता के दर्जा। रोइए नहीं, समाज का हर वर्ग जो है आपको दोषी नहीं समझता है।
समाज के कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो आरती को भी दोषी समझते हैं। शुरू से देखा जाए तो इस बात को जो है आरती ने ही शुरू किया था। जैसे ही आप लोग जेल से छूट के आए हैं, आरती ने कुछ कमेंट करना चालू कर दिया है, तो क्या कहेंगे आप? वो आरती की मर्जी है, जो करावे। 1-1.5 साल तक आप जेल में रहे, आपका एक छोटा बेटा भी था और एक बूढ़ी माँ। कैसे चला आपका पूरा जीवन? कैसे चलता था आपका घर खर्च? परमात्मा जाने, हम नहीं जानते। इन सारे भूमिकाओं में जितने दिन तक आप जेल में रहे, वकील शिवनंदन भारतीय विशेष तौर पर आपकी इस केस को देखते रहे, और क्या कहना चाहते हैं शिवनंदन भारतीय के बारे में आप? यह वर्णन नहीं हो पाता है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस केस को लेकर उनका। आप एक पिता हैं, उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था आप बता सकते हैं? दोषी कोई भी हो सकता है, अभी तो ये मामला जो है न्यायालय में है, तो क्या आप आप क्या कहेंगे? मालूम थोड़ा सा हुआ तो सोचा कि प्रेम तो अंधा होता है। वो समय जो रहता है, वो अवस्था जो रहता है, परे हो रहता है। लेकिन उस पर कितने कितने विद्वान लोगों का भी पैर फिसल जाता है, महात्मा को भी पैर फिसल जाता है। तो हमने सोचा कि जब इस तरह की घटना हुई तो उसको बचाने के लिए हल्ला हुआ कि चोर आ गया है, डकैत आ गया है गोली मारने के लिए। तो उससे पूर्व भी लड़का वो उन्होंने धौंस दिया था कि मैंने गोली से उड़ा दूंगा पवन यादव को, मेरे बेटा रविकांत को। अच्छा। गोली से उड़ा दूंगा, बचने के लिए नहीं दूंगा। उस पीरियड में उन्होंने घर में पकड़ाया तो हल्ला हुआ कि डकैत आ गया, डकैत आ गया। डकैत के दरमियान में पहचाने उसको तो कहा, देखे कि मेरा जात भाई है, बच्चा है, पैर फिसल गया। उसको बचाने के ख्याल से मैंने घर में बंद किया, और उस दरमियान में कैसे उसका मौत हो गया हम लोगों को जांच का विषय है, मतलब इसके बारे में आपको विशेष जानकारी नहीं है। जब से आप बेल से आए हैं तब से जो है आरती सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गई हैं। उनका कहना है कि आप लोगों से जो है उनको खतरा है। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बेटी आरती के बारे में? हम तो यही कहने के लिए चाहते हैं कि माँ बाप तो जिगर होते हैं, हृदय का टुकड़ा बाल बच्चा उनका होता है, तो उसके प्रति आघात कहीं माँ बाप सोचे, गांव समाज के लोग सोचे। इसलिए अगर आरती चाहती है, साल भर तो जेल में सजा ही दी, अब ज़मीन जायदाद तो बेच करके थोड़ा बहुत बेल करवाए, अब चाहती है कि गांव समाज को छोड़ करके कहीं चले जाए, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बेटी जहाँ कहीं भी रहे वो खुश हो बन के रहे। जो घटना आपके साथ घटित हुआ है, यह देखकर समाज में बहुत सारे पिता सहमे हुए हैं। वो यह सोच रहे हैं कि कहीं हमारी बेटियां भी हमारे खिलाफ कभी जा सकती हैं। ऐसे माँ बाप के बारे में आपका क्या कहना है? सब बेटी बेटा ऐसा नहीं होता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वह सद्बुद्धि दे और सतरास्ता पर वह बेटा बेटी चले, और जो बिगड़ने के लायक होती है वह बेटी को भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ गुरु महाराज से, भगवान से, कि वह दूसरे के बहकावा में नहीं आकर करके अपना जो कर्तव्य है, अभी भी शादी की है, अभी भी हक निभा कर करके दोनों घर को आबाद करके चले। इसी में मैं भगवान से प्रार्थना। अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो मेरे माध्यम से आप दे सकते हैं। सर, मीडिया वाला से प्रार्थना है, विशेष तो मैं नहीं कह पाऊँगा कुछ, लेकिन लाचार न करें, घर पर तबाही न करें और अपने आप पर काबू पा जाएं। और जो भी बयान लेना होगा वकील साहब के माध्यम से जो भी करने के लिए कहेंगे मैं। तो ये थे जो है आरती के पिताजी, और आपने उनके बारे में काफ़ी सवालात जवाब आपने सुने हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ समाप्त होगा, फिर मिलेंगे हम किसी दूसरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।